हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेस विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूला के बारे में। ठीक है, आज हम इसे इवैल्यूएट करना सीखेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है और कैसे इवैल्यूएट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्लेन अज्यूम किया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है ओरिजिन, इसको हम मान लेंगे ओ। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट, एक लाइन है ए बी। ठीक, हमने माना ये एक लाइन है ए बी। ठीक जहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए गए हैं, हम मानते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2, y2। ठीक, अब यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P। ठीक, ये एक पॉइंट है P, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने माना क्या है x, y। ठीक, आपको इतना समझ में आया। अब ये पॉइंट P क्या कर रहा है, इस लाइन ए बी को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है और वो रेशियो हम मानते हैं क्या है m1 m2, मतलब पी ए अपॉन पी बी पी क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2, कि ये पॉइंट P ए बी को डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में। ठीक, इतनी बात आपके क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए से एक्स एक्सिस पे, P से एक्स एक्सिस पे और B से एक्स एक्सिस पे। ठीक है, हमने तीनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। तो जब परपेंडिकुलर्स ड्रॉ होंगे तो वो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को 90 डिग्री पे एंगल बनेगा। ठीक, तो हमने माना कि वो पॉइंट्स क्या हैं, ए से जो एक्स एक्सिस पे आया तो वो कहलाएगा U, जो P से आएगा वो कहलाएगा V और जो B से आएगा W, UVW। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से PV पर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और वो पैरेलल लाइन किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। तो हम एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह हम P से BW पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस से। ठीक, अच्छा, अब ये लाइन जो ए से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है PV पे, उसने P को कहाँ पे कट किया है, T पर, और जो P से ड्रॉ हुई है वो कहाँ पे BW को करेगी, S पर। ठीक, अब कुछ यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। आपको पता है कि जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, तो उसका मतलब है OU क्या हो जाएगा, OU हो जाएगा x1 होगा और OB कितना हो जाएगा x2, OW क्या हो जाएगा x2, इसी तरह OV क्या हो जाएगा x। ठीक, अब यहाँ पे क्या है देखते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं फॉर्मूला के थ्रू। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है APT, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APT सिमिलर है ट्रायंगल PBS के। और कैसे सिमिलर है, एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू। एंगल क्राइटेरिया होता है ना, बाय ए क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया क्या है कि सिंस P से जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ था PV,
तो ये 90 डिग्री बन रहा होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसी तरह जब बी डब्ल्यू 90 डिग्री है तो बी एस भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी के थ्रू एंगल ट्रायंगल ए पी टी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी बी एस के। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर कोई ट्रायंगल एंगल एंगल क्राइटेरिया के थ्रू सिमिलर है तो उनकी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन इस ट्रायंगल में लेंगे तो पी ए अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन बी एस इज इक्वल होगा ए टी अपॉन पी एस के। मतलब इनकी साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरह से आएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, पी ए हमारे पास क्या दिया है, m1 और पी बी कितना है, m2। पी टी क्या है, पी टी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी टी ए टी बी एस पी एस ये सब इवेलुएट करेंगे। तो इसको अभी यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो पी टी अपॉन बी एस इज इक्वल्स टू ए टी अपॉन पी एस। तो सबसे पहले हम पी टी निकालेंगे। तो पी टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए कि पी टी है तो पी टी किसके बराबर आ रहा है, तो पी टी इज इक्वल्स टू है पी वी माइनस टी वी है। पी वी से टी वी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी टी आ जाएगा। और टी वी किसके बराबर है, ए यू के। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी वी माइनस ए यू। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल्स टू पी वी। पी वी हमारे पास क्या है, पॉइंट पी के वाई से कोऑर्डिनेट क्या है, वाई। तो वाई माइनस ए यू, ए यू क्या है, वाई वन। ये वाई वन हो जाएगा पॉइंट ए का वाई एक्सिस पे। और ये क्या है, ये वाई है तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन। अगर ये वाई वन है तो टी वाई भी तो वाई वन हो जाएगा। तो y से y1 माइनस हो जाएगा तो y माइनस y1 ये हो जाएगा पी टी। ठीक, इसको हम ब्लॉक कर लेते हैं। हमारे पास पी टी आ गया। अब हम निकालेंगे बी एस। तो बी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये b से w की डिस्टेंस क्या है, y2 और एस डब्ल्यू हमारे पास क्या है, y। अभी हमने निकाला है ना पी वी, तो ये क्या है, y है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एस डब्ल्यू भी y। तो बी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू माइनस एस डब्ल्यू। और बी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू माइनस एस डब्ल्यू किसके इक्वल है, पी वी के। यहाँ पे लिख देंगे सिंस एस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी वी। तो बी एस क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 माइनस वाई। ठीक, अब हमें किसकी ज़रूरत है, ए टी और पी एस की। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे ए टी। तो ए टी इज इक्वल्स टू कितना है, ए टी, हाँ ए टी ये है। ठीक, तो ए टी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ वी माइनस ओ यू। ये ए टी है तो ओ वी हमारे पास कितना है, एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए टी बराबर हो जाएगा यू वी के। तो ए टी क्या हो जाएगा, ओ वी माइनस ओ यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू
x माइनस x1, ठीक, क्योंकि u v बराबर है AT के, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा x माइनस x1। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, PS, तो PS किसके बराबर हो जाएगा, PS ये, तो ये हो जाएगा OW माइनस OV। तो OW हमारे पास कितना है x2 और OV कितना है x, तो x2 में से x गया तो ये आ जाएगा x2 माइनस x, तो ये हो जाएगा OW माइनस OV। तो PS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x, ठीक, इनको भी हम ब्लॉक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो PA हमारे पास क्या दिया था, PA हमारे पास आ गया था m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू PT क्या है, y माइनस y1 अपॉन BS कितना है, y2 माइनस y इज इक्वल्स टू AT हमारे पास क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम m1 अपॉन m2 को इससे इक्वेट करेंगे और एक बार हम m1 अपॉन m2 को इससे इक्वेट करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेटिंग m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 होल अपॉन y2 माइनस y1। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा m1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू y माइनस y1। तो ये क्या हो जाएगा, m1 y1 माइनस m1 y2 माइनस m1 y1 इज इक्वल्स टू, ये y है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, ये हो जाएगा m1 y2 इंटू माइनस m1 y, ठीक, और ये हो जाएगा m2 y माइनस m2 y1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, y वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा m2 y प्लस m1 y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y इधर अकेले रहने देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये हमको y के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इसी तरह हम इक्वेट करके क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस x इज इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल्स टू m2 x माइनस m2 x1। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म एक पास कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m2 x प्लस m1 x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2, इधर क्या बचेगा, m1 x2 प्लस m2 x1। तो x इधर ही रहने देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1
होल अपॉन m1 प्लस m2। तो अब देखिए सेक्शन थ्रू फॉर्मूला के थ्रू हमको x और y के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में सेक्शन फार्मूला के थ्रू जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक्सरसाइज 7.2 के, वो मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल मेस विद मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।